हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संस्कार। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, संस्कार। क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत सिंपल टॉपिक है, क्योंकि हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, राजस्थानी जड़ों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो सबसे पहले बात आती है संस्कार। संस्कार होता क्या है? तो हमें बहुत बार कहा जाता है कि तुम्हें संस्कार नहीं है, या फिर ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार है। तो संस्कार होता क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के आसपास के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि को उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संस्कार। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो भी अपने आसपास देखता है और उसे महसूस करके अपना आचरण उसके अनुरूप दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। तो ये तो बात हो गई संस्कार की। आखिर संस्कार होता क्या है? अब जो एक मनुष्य होता है वो है अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि बोर्न से लेकर डेथ तक 16 संस्कार जो होता है उनका पालन करता है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जो है मनुष्य जीवन के 16 संस्कार बनाए हुए हैं, उनसे गुजरता है। तो वो कौन कौन से 16 संस्कार है? पहला जो संस्कार है वो क्या है? गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुष्पवंत संस्कार। तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा कौन सा है? जातकर्म संस्कार। पांचवा है नामकरण संस्कार। छठा है निष्कर्मण संस्कार। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार। आठवां है जड़ूला या फिर मुंडन संस्कार। नवा है कर्णभेदी संस्कार। 10वां है विद्यारंभ संस्कार। 11वां है उपनयन या फिर 11वां संस्कार कौन सा है? उपनयन या फिर यज्ञोपवीत संस्कार। 12वां है वेदारंभ संस्कार। 13वां है केशांत संस्कार। 14वां है दीक्षांत। 15वां है विवाह या फिर पणी ग्रहण संस्कार। और लास्ट है 16वां अंतिम संस्कार। तो ये मनुष्य के जीवन में घटने वाले 16 संस्कार है। इनमें से बहुत सारे तो आपको नाम से पता लग गया होगा, और राजस्थान के रहने वाले हैं तो आधे से ज़्यादा जो मैंने यहाँ पे 16 संस्कार लिखे हैं उनमें आधे से ज़्यादा को में से वाकिफ़ होंगे। तो चलिए इनमें से डिटेल में पढ़ लेते हैं होते क्या क्या है। हाँ तो गाइज, अब इन जो 16 संस्कार जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इनके नाम में से ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा 16 संस्कार है, कौन सा 16 संस्कार नहीं है। और दूसरा इसकी डिटेल से पूछा जाता है कि इनमें से यानी कि ये वाला संस्कार कब किया जाता है, कौन सा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। ये क्या होता है? जब जो नव विवाहित वधू होती है, यानी कि जो नई वधू होती है, नई जो लाड़ी होती है, उसको जब पहला बच्चा होना रहता है तो उस कन्फर्मेशन के बाद कि पहला बच्चा होने वाला है, उसके बाद जो गीत गाए जाते हैं, यानी कि उसका गर्भ धारण करने के बाद जो धार्मिक क्रियाएं की जाती है, उसे कौन सा संस्कार कहते हैं? गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। बहुत सारी जगहों पे इसे वधूरात प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली प्रथा जो है मेनली कहाँ पर? मेवाड़ में है। यानी कि गर्भाधान जो संस्कार है उसे मेवाड़ में क्या कहा जाता है? वधूरात प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नव विवाहित वधू द्वारा गर्भ धारण करने के बाद की जाने वाली धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं क्या कहलाती है? गर्भधान संस्कार कहलाती है। अब बात आती है धार्मिक क्रियाएं। धार्मिक क्रियाएं क्या होती है? धार्मिक क्रियाओं से मतलब है कि जो गीत गाए जाते हैं, जो पूजा अर्चना की जाती है, वो किस में आ जाती है? धार्मिक क्रियाओं के अंदर आ जाती है। तो 16 संस्कार मैंने आपको बताया था क्या होता है? मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक जो होता है इन संस्कारों से पास होना पड़ता है। तो सबसे पहला जब वो पैदा होता है तो उस समय कौन सा हो गया? गर्भधान संस्कार, जिसे मेवाड़ में क्या कहा जाता है? वधूरात प्रथा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुष्पवन प्रथा। ये क्या होती है? अब वो जो वधु है उसके द्वारा पेट में गर्भ धारण हो गया, यानी कि अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान में जो है या फिर कहीं पे भी पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल ये मेंटलिटी जो है वो चेंज हो रही है कि जो है बालक और बालिका दोनों एक समान है, लड़का लड़की एक समान। लेकिन पहले जो है प्रथा ज़्यादा थी, यानी कि लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो इस प्रथा में क्या किया जाता था? जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि वो पुत्री प्राप्त हो, इसके लिए जो धार्मिक क्रियाएं की जाती थी वो क्या कहलाती थी? पुष्पवंत संस्कार। यानी कि गर्भ से पुत्र की प्राप्ति के लिए
जो धार्मिक क्रियाएं की जाती थी वो क्या कहलाती है, पुंसवन संस्कार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। ये क्या होता है, जो गर्भवती स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री, उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यानी कि जो गर्भ धारण करने वाली महिला होती है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं, जिसे बहुत जगह अग्रणी संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अमंगलकारी शक्तियों से मतलब क्या है कि गर्भ धारण करते समय यानी कि बहुत सारी महिलाएं होती है, टोक टाक जो राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है, जो ये जादू टोना संबंधित चीज़ें, तो उन अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जातक्रम संस्कार। ये क्या होता है, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है यानी कि जन्म के पश्चात जो धार्मिक क्रियाएं की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, जातक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। यानी कि बच्चे के जन्म के पश्चात जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं उसे क्या नाम से जाना जाता है, जातक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। जातक्रम संस्कार जो होता है उस समय जो स्त्रियां जो गीत गाती है उसे हम होलर या फिर जच्चा गीत गाती है। यानी कि बच्चे के जन्म होने के पश्चात जो धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जातक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस समय जो स्त्रियां गीत गाती है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा गीत कहलाता है, होलर गीत या फिर जच्चा गीत, इस नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नामकरण संस्कार। ये क्या होता है, जब बच्चे की जो एज होती है, जो बच्चा पैदा हो गया उसकी एज जब 10 से 12 दिन हो जाती है तो उस समय उसका जो नामकरण किया जाता है, उस समय जो धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, पूजा की जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, नामकरण संस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निष्कर्मण संस्कार। ये क्या होता है, जब बच्चे की एज जो होती है वो लगभग 40 डेज हो जाती है, यानी कि जब बच्चा 40 दिन 1 महीना और 10 दिन का हो जाता है तो उसको पहली बार जो है सूर्य या फिर चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। तो उस समय जो धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो पूजा अर्चना की जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, निष्कर्मण संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये 6 तक हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं अन्नप्राशन संस्कार। ये क्या होता है, जब जो बच्चा होता है यानी कि टाबरा वो 6 महीने का हो जाता है, 6 मंथ्स का हो जाता है, तो उस समय जो उसके मुंह में पहला अन्न का निवाला डाला जाता है, उस समय जो गीत गाए जाते हैं या फिर जो भजन कीर्तन गाए जाते हैं, पूजा की अर्चना की जाती है, उन सारी धार्मिक क्रियाकलापों को क्या कहते हैं, अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। ध्यान रखें कि जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको जो अन्न दिया जाता है वो 6 महीने से पहले नहीं दिया जाता है। मिनिमम एज उसकी कितनी होती है, 6 मंथ्स होती है। नेक्स्ट बात होती है जुड़ला या फिर मुंडन संस्कार। ये क्या होता है, जब बच्चा जो होता है लगभग 1 से 3 साल का हो जाता है तो उस समय उसका नाई को बुलाकर जो होते हैं उसके बालों को काटा जाता है, यानी कि उसको टकला किया जाता है, यानी कि उसका मुंडन किया जाता है और उसके बालों को अपनी कुल देवी जो होती है उसके पास छोड़ा जाता है, यानी कि वहाँ पर उनको बालों को चढ़ाया जाता है। तो इस समय जो संस्कार किया जाता है उसे किस नाम से जानता है, जुड़ला या फिर मुंडन संस्कार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, लटूरी। कहते हैं ना छोटे बच्चे की लटूरी उतर रही है, यानी कि उसके पहले बार जो बाल काटे जाते हैं उसे टकला किया जाता है, वो किस संस्कार में आता है, जड़ूला या फिर मुंडन संस्कार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात आता है कर्णभेदी संस्कार। ये क्या होता है, जब बच्चे की एज जो होती है लगभग 3 से 5 साल के मध्य हो जाती है तो उस समय यानी कि थोड़ा सा वो वयस्क हो जाता है, बिल्कुल बच्चा नहीं रहता है, वो चलने फिरने लग जाता है घुटनों के बल, या फिर बहुत सारे बच्चे पैर भी ले लेते हैं इस उम्र में। तो 3 से 5 साल तक का बच्चा जो होता है उसके जब पहली बार उसके कानों में छेद किया जाता है, उस समय जो धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कर्णभेदी संस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्या आरंभ संस्कार। ये क्या होता है, नाम से पता लग रहा होगा, विद्या आरंभ यानी कि विद्या का आरंभ, यानी कि बच्चों को जब सबसे पहले अक्षर ज्ञान दिया जाता है, यानी कि जब उसे पढ़ाई जब उसकी स्टार्ट होती है
तो उस समय जो अपने कुल देवता या फिर जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना करके सबसे पहले जो अक्षर ज्ञान दिया जाता है, उस समय जो धार्मिक क्रियाकलाप की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जाना जाता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट संस्कार की बात करें तो नेक्स्ट आता है उपनयन या फिर यज्ञोपवित्र संस्कार। ये जो संस्कार होता था ये मुख्यतः ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय वंश के लोगों का होता था। यानी कि आपने जो रामायण या फिर गुरुकुल रामायण या फिर वो श्री कृष्ण देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब वो गुरुकुल जाते हैं तो उस समय जो उनका संस्कार होता है, जो धार्मिक रीति रिवाज किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपनयन या फिर यज्ञोपवित संस्कार कहते हैं। यानी गुरुकुल किस लिए जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए जब वो जाते हैं गुरुकुल, या फिर वो अब आज के टाइम में बात करें तो स्कूल जब जाते हैं उस समय जो संस्कार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपनयन या फिर यज्ञोपवित संस्कार। ये वाला संस्कार जो है वर्तमान में चेंज हो गया, क्योंकि अब वर्तमान में गुरुकुल ही नहीं रहे। क्योंकि गुरुकुल में जो था वो बालक जो होते हैं, शिष्य जो होते थे, उनको घर को छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ता था, वहाँ पे स्टडी होती थी, यानी कि हॉस्टल की तरह होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो सब कुछ चेंज हो गया। नेक्स्ट बात आते हैं वेदारंभ संस्कार। ये जो होता है मुख्यतः ब्राह्मण कुल के लोगों के लिए होता था। यानी कि जो ब्राह्मण लोग जो होते थे उनको जब वेदों की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी उस समय जो धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे उसे क्या कहते हैं? वेदारंभ संस्कार, यानी कि वेदों का आरंभ करना। नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट बात है केशांत या फिर गोदान संस्कार। नाम से पता चल रहा है केशांत यानी कि बालों से संबंधित है, दान यानी कि बालों का दान। यानी कि जो गुरुकुल में जो छात्र पढ़ रहे हैं जब उनकी साल जो एज है वो कितनी हो जाए? 16 साल हो जाए। यानी कि जब जो ब्रह्मचार्य है, यानी वो जो थे वो ब्रह्मचार्य थे, जब वो ब्रह्मचार्य छात्र की एज जो होती है वो 16 साल हो जाती है तो वो अपने बालों का जो है वो दान करता था। उस समय जो धार्मिक क्रियाकलाप की जाती थी उसे क्या कहते हैं? केशांत या फिर गोदान संस्कार। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो 16 साल का कोई लड़का, वो भी ब्रह्मचार्य, आजकल तो 10-10 साल के लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं भाई साहब। तो ये वाला आजकल तो शायद ही फॉलो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं समावर्तन या फिर दीक्षांत संस्कार। ये क्या होता है? जब जो छात्र होता है वो गुरुकुल से जाता है तो अपने जो गुरु होता है उसे कुछ दीक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो उसने ज्ञान जो है ग्रहण किया है उसके बदले में जो भी गुरु उससे कुछ मांगता है उसे वो प्रदान करता है। तो इस समय जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह, दीक्षांत संस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह या फिर परिग्रहण संस्कार। ये सबसे बढ़िया संस्कार है। इसमें क्या होता है? सबको पता है विवाह के अंदर क्या होता है, यानी कि वर द्वारा वधू का हाथ ग्रहण करते समय जो संस्कार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विवाह या फिर परिग्रहण संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट बात है अंतिम संस्कार। ये मनुष्य की लास्ट स्टेज होती है। इसमें जब मनुष्य मर जाता है तो उसे किसके हवाले कर दिया जाता है? अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। और इस समय जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये जो है मनुष्य जीवन में घटने वाले 16 संस्कार है जहाँ से बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू।